वेलकम टू एनोनिमस टेक टिलर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हैकिंग नहीं सिखाऊंगा, पर यह बताऊंगा कि मोस्ट लोगों को हैकिंग का कितना रॉन्ग परसेप्शन है और असल दुनिया में हैकिंग कितनी डिफरेंट होती है और कौन कौन सी होती है। वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि हैकिंग क्या है, हैकिंग के तरीके कौन से हैं, हैकिंग क्यों इतनी आसान नहीं है और एक 2021 के लायक टॉप हैकर बनने के लिए कितना टाइम लग सकता है। और आप ये भी समझ जाओगे कि यूट्यूब में हैकिंग सिखाना क्यों पॉसिबल नहीं है, वरना आप कमेंट्स में ज़रूर लिखोगे कि भाई हैकिंग भी सिखा दो। सच बोल रहा हूँ कि शायद जो आपने आइडिया बना के रखा है अपने दिमाग में हैकिंग के लिए, असल दुनिया में हैकिंग उससे टोटली अलग हो सकती है। दोस्तों, मूवीज मीडिया ने हैकिंग को एक एंटी गवर्नमेंट या एंटी हीरो परसेप्शन देके रखा है और इसी की वजह से मोस्ट यूथ हैकर बनने के सपने देखते हैं और फ्यूचर में कुछ अमेजिंग करने का सोचते हैं, जो एक बहुत खुशी की बात है। नहीं, मतलब एंटी गवर्नमेंट वाला पार्ट नहीं, अमेजिंग करने वाला पार्ट। और लोग जैसे एडवर्ड स्नोडेन, जूलियस असांजे के जैसों की वजह से हैकिंग का इतना हवा बना दिया गया कि असल हैकिंग क्या है लोगों को आइडिया ही नहीं रहा। आधे से ज़्यादा यंग टेक एंथुसियास्ट को लगता है कि बस छोटी मोटी कोडिंग सीखी, लिनक्स काली वगैरह सीखा और बन गए हैकर, खासकर पबजी में हैक्स यूज़ करने वाले लोग। मैंने ये वीडियो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं बनाई है, ना ही किसी को डीमोटिवेट करने के लिए बनाई है। मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि साइबर सिक्योरिटी एंथुसियास्ट या जिनको हैकिंग में करियर बनाना है उनको आइडिया हो जाएगी कि असल में हैकिंग होती कैसी है और किसी भी चीज़ को हैक करने के बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो क्या है असल में हैकिंग और कितनी अलग है आपकी सोच से, आओ बताता हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं वर्ड हैक से, जिसको हम आज तक गलत यूज़ करते आए हैं। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस में हिस्टोरिकली हैकिंग मीन्स एक नई फाइल को क्रिएट करना, और जो वर्ड हमें यूज़ करना चाहिए वो है क्रैकिंग, जिसका मतलब है इलीगली किसी भी सिस्टम में ब्रेक इन करना या इलीगली किसी भी सिस्टम में ज़बरदस्ती घुसना। पर आदत है सबको, इसलिए इस वीडियो में जब भी मैं हैकिंग बोलूँ तो मेरा मतलब क्रैकिंग है, जिसका मतलब है ऐसे सिस्टम में ज़बरदस्ती ब्रेक इन करना जहां अलाउड नहीं है एसएस। दोस्तों, मूवीज़ में दिखाते हैं कि हैकर ने लैपटॉप खोला और 2 मिनट में कुछ टाइपिंग मार के धड़ाधड़ वेबसाइट हैक कर ली, और यही हमने सीखा भी। वेल, मूवीज़ बनाने वालों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और ये मैं समझता हूँ, पर हैकिंग इतनी जल्दी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि एक टॉप लेवल का हैकर बनने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी हैकर्स जेल में हैं वो सब क्वालिफाइड हैकर्स हैं, जिनके पास कंप्यूटर साइंस की मास्टर्स डिग्री है या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर सिक्योरिटीज़ की पीएचडीज लेके बैठे हैं। वो उनकी एवरेज एज 40 साल के आसपास है और कुछ तो 50 साल की उम्र भी क्रॉस कर चुके होंगे, और उनके पास दबा के हैकिंग के फील्ड का वर्क एक्सपीरियंस भी है। ये होते हैं असली हैकर्स, और ये हैं वो लेवल जहाँ पे मोस्ट एस्पायरिंग हैकर्स पहुँचना चाहते हैं। पर 2-3 साल में ऐसे लेवल का हैकर बनना बहुत मुश्किल है। मतलब कोई जीनियस का भी जीनियस होना चाहिए उस लेवल पे फटाफट पहुंचने के लिए। चलो, मान लिया कि कोई टॉप लेवल का हैकर बन भी गया, लेकिन फिर भी किसी अच्छी वेबसाइट को हैक करने के प्रोसेस में बहुत दिन या बहुत हफ्ते या बहुत साल भी लग सकते हैं। वेल, वेबसाइट को हैक करने के तरीके अलग हैं और उस पर दूसरी वीडियोस बन सकती हैं, और अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज हम बात करेंगे हैकिंग ट्रिक्स के बारे में, जो मोस्टली लोगों के अकाउंट्स के साथ होता है और जिसे हैकर यूज़र की डिजिटल लाइफ और सीक्रेट्स को बर्बाद करने में या इंटरनेट पे एक्सपोज करने में यूज़ करता है। इन शॉर्ट, सोशल मीडिया हैकिंग। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो है ब्रीच, सोशल इंजीनियरिंग और मैन इन द मिडल। पहला है ब्रीच या डेटा ब्रीचिंग। दोस्तों, डेटा ब्रीच का मतलब है कि जब किसी भी यूज़र का कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव या प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को मिल जाए, जिसे वो पर्सन बिना यूज़र के परमिशन के एक्सेस कर सकता है या इंटरनेट पे एक्सपोज कर सकता है, तो मतलब डेटा ब्रीच हो चुका है। और इस डेटा ब्रीच के रिस्क में कोई भी आ सकता है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। मोस्टली ये डेटा ब्रीच वेबसाइट्स के साथ होती है और डेटा चुरा के ये हैकर की चॉइस होती है कि वो इस डेटा को बेच दे या इंटरनेट पे एक्सपोज कर दे। अब देखते हैं कि डेटा ब्रीच कैसे किया जाता है। मोस्ट वेबसाइट्स आपके पासवर्ड को सेफ रखने के लिए आपके बनाए हुए पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो हैश को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। मतलब हैकर को आपका हैश पहले क्रैक करना है ताकि वो एक्चुअल पासवर्ड एक्सेस कर सके। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन पास्ट में ट्विटर और लिंक्डइन के साथ डेटा ब्रीचेस हो चुकी हैं। वेल, हैश के लॉगरिथम की नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना एक आम हैकर के लिए हैश क्रैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हैश इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जितना ईजी नहीं होता। इनफैक्ट हैश एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें बहुत मेहनत, नॉलेज और मैथमेटिक्स लगती है। कुछ हैकर ब्रूट फोर्स मेथड भी यूज़ करते हैं पासवर्ड गेस करने के लिए, जो कभी कभी काम कर जाता है। दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग, जो है मेरा फेवरेट और जो मैंने 2009 में सीखा था।
मैंने पहले एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के अकाउंट में किए और फिर झगड़ा भी हो गया क्योंकि मैंने उन्हें सब बता दिया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। उनके साथ मैंने ऐसा दोबारा नहीं किया और 2 साल तक बहुत सारे पासवर्ड चुरा के मैंने हैकिंग छोड़ दी क्योंकि मैं समझ चुका था कि चुरा के कुछ नहीं मिलता। वापस आते हैं टॉपिक पे, सोशल इंजीनियरिंग। दोस्तों, इसको कुछ लोग फिशिंग भी बोलते हैं। क्यों? थोड़ी देर में समझ जाओगे। सोशल इंजीनियरिंग में यूज़र खुद आपको उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दे देगा। जी हाँ, ये ट्रिक बहुत मस्त है। यहाँ बस हैकर को ये दिखाना है कि वो कोई और है, हैकर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या, मेरा ही तरीका बताता हूँ। हैकर एक डोमेन में फेक जीमेल या फेसबुक या फेक इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज डिज़ाइन करता है जो दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसा होना चाहिए। फिर उनके यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट फील्ड में ऐसी कोडिंग की जाती है कि अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला तो ओरिजिनल लॉगिन पेज खुल जाएगा, जहां आप दोबारा यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे तो ओरिजिनली लॉगिन हो जाओगे। इसमें बहुत लोगों को कोई शक नहीं होता है, लेकिन फंडा यही है कि आपके लॉगिन होने से पहले आपके फर्स्ट टाइम एंटर किया हुआ इंफॉर्मेशन हैकर के डोमेन में पहुंच जाएगा। अब वो हैकर के ऊपर है कि वो कैसे आपको उसकी फेक वेबसाइट पे लाएगा। वो एक फेक सिक्योरिटी मैसेज भी भेज सकता है या कुछ और तरीकों से आपको उस लिंक पे ला सकता है। कहीं कहीं तो लाइक और फॉलोअर्स का लालच देके फेक लिंक पे क्लिक करवाते हैं हैकर्स। दोस्तों, सोशल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इवन कॉन आर्टिस्ट भी सोशल इंजीनियर्स होते हैं। कभी कभी फ्री डेटा का लालच दिखा के हैकर्स आपके डिवाइस में रैट इंस्टॉल कर सकते हैं। रैट होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जो अगर टारगेट की डिवाइस में इंस्टॉल हो गया तो हैकर उसके डिवाइस में ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकता है। घूम फिर के इस मेथड में कोडिंग कम और कन्विंसिंग, मतलब हिंदी में बोलूँ तो पटाना ज़्यादा पड़ता है। तीसरा और बहुत रेयर मेथड जो बहुत कम देखने को मिलता है वो है मैन इन द मिडिल। ये मोस्टली होता है जब कोई केयरलेसली पब्लिक वाईफाई या इंटरनेट यूज़ कर रहा होता है। तो अगर हैकर भी सेम वाईफाई नेटवर्क यूज़ करे तो वो खुद को यूज़र और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में मैन इन द मिडिल बना सकता है और फिर वो आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को देख सकता है, एसेस कर सकता है। मीन्स वो हर एक डेटा को देख सकता है जो आप रिसीव कर रहे हो या भेज रहे हो। बट थैंक्स टू HTTPS जो आपके कनेक्शन को यूज़र से वेबसाइट तक सिक्योर रखता है और इस वजह से मैन इन द मिडिल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, अगर आप HTTPS वाले वेबसाइट यूज़ नहीं करते तो ये रिस्क बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थे 3 मेथड सोशल मीडिया हैकिंग के जो हैकर्स यूज़ करते हैं। ध्यान रहे कि ये वीडियो इलीगल हैकिंग प्रमोट करने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को हैकिंग के बारे में बताने के लिए है। साथ में ये भी सिखाने के लिए है कि अननोन लिंक्स पे क्लिक मत कीजिए। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 5000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट मेरा है जो उसे टच करने में मुझे हेल्प कीजिए। साथ में इंटरनेट में रहिए सेफ और स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर। I'll be back.